ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? ओके, मेरे क्लास में बताया था कि हम लोग HTTP क्लाइंट मॉड्यूल कैसे यूज करेंगे अगर हमें कोई एपीआई वगैरह कॉल करनी है। तो उसके बारे में मैंने लिखवा दिया था, बट हमने कोई एपीआई कॉल नहीं की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एपीआई कॉल कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन जो भी रिजल्ट होगा प्रिंट कराएंगे, एंड देन इसके बाद प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैं इसमें एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ। एनजी जनरेट कंपोनेंट एपीआई कॉल एग्जाम। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोगों को भाई एपीआई कॉल करनी है, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बना लेना है। लेट्स सपोज गेट एपीआई डेटा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक मॉड्यूल चाहिए, दैट इज एचटीटीपी, जो कंस्ट्रक्टर में इंजेक्टेबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट। एक सेकंड, किसी का मैसेज आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। कैसी आवाज आ रही है मतलब बेटा, ये बताओ थोड़ा, मतलब दूर से आ रही है, कौन से आ रही है? एक्चुअली आज मैं जिस रूम में क्लास लेता था उस रूम में क्लास नहीं ले रहा। तो आवाज किस टाइप की आ रही है बताएंगे एक बार? ग्लिच है यार, एक मिनट रुको ना।
ओके बेटा, अभी आवाज कैसी आ रही है मेरी? कुछ फर्क पड़ा आवाज में? ओके। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को यूज करना है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में तो हम लोग प्रोमिस यूज कर लेते हैं, लेकिन एंगुलर में प्रोमिस हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, मतलब फैच यूज नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो एंगुलर ने हमें फैच और प्रोमिस दोनों को कंबाइन करके बना के दे दिया ऑब्जर्वेबल। ठीक है, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज ऑब्जर्वेबल एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो हमें एक मॉड्यूल यहाँ पे मिलेगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, तो इसका एक हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल पर डेप्रिकेशन वार्निंग दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? HTTP क्लाइंट, वो मॉड्यूल वाला डेप्रिकेट हो गया है। मान लीजिए इसको देखना भी पड़ेगा कि ये हमें यूज करने भी देगा या नहीं। NG सर्व। कोई इशू है क्या? हम्म। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नल इंजेक्टर एरर, R3 इंजेक्टर एरर, ये HTTP क्लाइंट नो प्रोवाइड फॉर HTTP क्लाइंट, नो प्रोवाइडर फॉर HTTP क्लाइंट। अब देखो इसके यूज करने का पहले पुराना तरीका क्या था? ओल्डर वर्जन में जो आपका एंगुलर 16 वर्जन तक था, उसमें क्या था कि आपको मॉड्यूल बनते थे, उसमें मॉड्यूल में हम कॉल करते थे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, और डायरेक्टली यहाँ पे HTTP क्लाइंट को यूज कर लेते थे। लेकिन अब नया वर्जन आने से ये थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें हमें कैसे यूज करना है ये हमें देखना पड़ेगा, एंगुलर HTTP मॉड्यूल। ठीक है, और ये हम 18 वर्जन के लिए, हमारा प्रोजेक्ट 18 में बना है ना, 19 में, सॉरी 19 में बना है। एक 19 में किस में है, देखना पड़ेगा। 18 में है, 19 वर्जन भी आ चुका है इनका ये ठीक है, 19 बाद में देखेंगे, पहले हमें देखना है 18 के अकॉर्डिंग। वर्जन में यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसे 18 में। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेटिंग विद बैकएंड सर्विसेज यूजिंग HTTP। ठीक है भाई, 18 वर्जन है, तो इसमें हम लोगों को HTTP क्लाइंट सर्विस फीचर यूज करना है। ठीक है, अब ये यूज कैसे करेंगे? मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट, सेटिंग अप HTTP क्लाइंट। तो सेटिंग अप HTTP क्लाइंट के लिए, बिफोर यू यू कैन यूज HTTP क्लाइंट इन योर ऐप, यू मस्ट कॉन्फ़िगर इट यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो बैक आओ इसमें, प्रोवाइडिंग HTTP क्लाइंट थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसके लिए हमें क्या करना है? HTTP क्लाइंट इज प्रोवाइडिंग यूजिंग द प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट helper function which most apps include in the application providers in app.config.js। मतलब हमें क्या करना है? app.config.ts, सॉरी, हमें आना है app.config.ts। एक मिनट,
किस में है? एसआरसी में होती है वैसे ये। ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस, ठीक है भाई। इसके अंदर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऐप कॉन्फ़िग है, कॉन्स्ट ऐप कॉन्फ़िग, इसके अंदर प्रोवाइडर्स है। प्रोवाइडर्स में हमें क्या करना है, प्रोवाइडर एचटीटीपी क्लाइंट यूज करना है, ठीक है। और एक एरे है जिसमें ये दो चीजें हो गई, तीसरी चीज यहाँ पे आप कोमा लगा के क्या लिख दोगे, एचटीटीपी क्या है, प्रोवाइडर एचटीटीपी, सॉरी, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर नहीं, प्रोवाइड, प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट, ठीक है भाई। ये इंपोर्ट हो जाएगा, बट ये कुछ एरर दे रहा है, एनवायरमेंट प्रोवाइडर इज नॉट, और भी कुछ होगा। इफ योर ऐप इज यूजिंग एनजी मॉड्यूल बेस्ड बूटस्ट्रैप इंस्टेड यू कैन इंक्लूड प्रोवाइडर प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट इन द प्रोवाइडर्स यू इन योर एप्स एनजी मॉड्यूल। ये कह रहा है कि अगर हम एनजी मॉड्यूल मतलब पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें तो सीधा सीधा यूज होता हो जाता है ये, बट नए वर्जन में ये है, यू कैन इंजेक्ट द एचटीटीपी क्लाइंट विद दिस। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं अभी क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक मिनट, ये कुछ कॉमन एचटीटीपी से ही आया ना। इवन कॉल करना, अरे हाँ यार, कॉल करना है ना इसको। अब ठीक है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, ठीक है भाई। तो ये लगा देना सबसे पहला, क्या लगाना है, प्रोवाइडर एच टी टी पी क्लाइंट, इसे इंपोर्ट कर लेना, कहाँ पे, ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस। और अगर आप पुराने वर्जन की बात करेंगे 16 जिसमें एनजी मॉड्यूल यूज होते हैं, तो वहां पे कुछ नहीं, सिंपल आप एनजी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके मेन मॉड्यूल में डाल दो, पूरी एप्लीकेशन में यूज हो जाएगा, इसमें ये करना है, ठीक है भाई। अच्छा ये नोट भी कर लेना है आपको, मैं इसलिए इस फाइल को ओपन रखूंगा। कहाँ गई, ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल फिर खो गई यार, कहाँ गई, ऐप डॉट कॉन्फिग कॉन, ये रही ना यार। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको इसमें चेंज करना है, देन अब आप यहाँ पे आओगे तो आप अभी से यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। अब आप देखोगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा डेटा आपका। अच्छा भाई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब एच टी टी पी क्लाइंट को इंपोर्ट किया फ्रॉम एंगुलर एच कॉमन एच टी टी पी, इसकी हेल्प से हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। ये पहला लास्ट टाइम जो सर्विस बनाई थी, ध्यान रखना जब भी आप एपीआई कॉल करोगे तो आप सर्विस के अंदर करना, बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी, ठीक है। कहाँ पे कॉल करनी है, सर्विसेज के अंदर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, गेट एपीआई डेटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस, या रिटर्न, नहीं, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट, यहाँ पे मेथड का नाम होगा गेट। गेट, यहाँ पे भी यूआरएल पास करना है, जैसे पे क्वेट करना है, जैसे फैच में करते थे, याद है, फैच, फैच में यूआरएल सेम यहाँ पे करना है। अब मुझे एक एपीआई कॉल करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जेसन फॉर्मेटर, जेसन प्लेस होल्डर, सॉरी, जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है जिसपे आपको फ्री फेक एपीआई मिल जाएंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। टेस्टिंग के लिए तो मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा यहाँ पे यूजर्स वाली एपीआई, ये रही। ये डेटा मुझे मिल जाएगा, तो इस एड्रेस को करो कॉपी और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लो इसे, ठीक है भाई। एंड हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जो भी यहां से आएगा, सिंपल है। अच्छा भाई, सर्विस में हमने काम कर लिया अपना, एंड देन हमें कंपोनेंट को इंजेक्ट करना है ऐप कंपोनेंट के अंदर। ऐप, क्या नाम रखा मैंने इसका, एपीआई कॉल एग्जांपल, ठीक है भाई, ठीक है।
अब ये कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट टीएस में भी इंपोर्ट हो गया होगा। ये मैं हटा देता हूँ, पिछले वाला। ठीक है भाई, ये हमने कॉल कर दिया, चार पांच चीजें हो गई। इसको पहले रखना, इसको बाद में। एंड देन अब हमारा कंपोनेंट चल जाएगा यहाँ पे, कौन सा, ये एपीआई कॉल एग्जांपल वर्क्स। अब हम लोग चलेंगे एपीआई कॉल एग्जांपल वर्क्स पे, एंड यहाँ पे मुझे डेटा फैच करना है टीएस फाइल के अंदर। तो मुझे चाहिए डेटा जो कि एनी टाइप का एरे होगा। मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, क्योंकि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा सर्विस के लिए। प्राइवेट डेटा सर्विस ऑफ डेटा सर्विस, ठीक है। एंड देन दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट गेट एपीआई डेटा। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी आपका ऑब्जर्वेबल आता है तो उसमें क्या होता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो सब्सक्राइब में आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जर्वेबल ऑन नेक्स्ट, कि भाई जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को मैं कर देता हूँ टाइप एनी, एंड दिस डॉट डेटा में असाइन कर देंगे हम लोग रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, एंड कंपोनेंट एचटीएमएल फाइल पे आके हम कर देंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे एपीआई कॉल एग्जाम्पल टेबल टी हेड टी आर टी एच। डेटा किस तरह का मिलेगा उसके हिसाब से लिख देते हैं। मान लो मुझे चाहिए आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, एड्रेस। लेकिन एड्रेस एक ऑब्जेक्ट होगा यार, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिटी प्रिंट कर देता हूँ, बस इतना ही बहुत है ना। ये से हमारे क्लियर हो जाएगा कहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। फालतू में क्यों इतनी चीजें करनी। हेड की जगह क्या लगा देंगे, बॉडी। ठीक है भाई, इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉमन मॉड्यूल, ताकि हम लोग लूप वगैरह चला सकें। टीआर पे लगा देंगे एस्टिक एनजी और लेट डेटा ऑफ, नहीं लेट आइटम ऑफ डेटा। अब एक एक आइटम आपको मिलेगा उसे यूज कर लो। आइटम डॉट आईडी। तो भाई आईडी मिल गया, नेम, यूजर नेम, ईमेल, एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है भाई, आगे डेट आपका एपीआई कॉल होके सिंपल है। अब फटाफट नोट कर लो इसे, फिर आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये नोट करना है, ये हमने इंपोर्ट किया और इसे इस तरह से ऐड कर दिया। उसके बाद कौन कौन सी फाइल में करता जाऊंगा चेंज, चलिए लिखते जाओ।
अब ये आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो भाई हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया। ठीक है, प्रोजेक्ट में हमने तीन कंपोनेंट बनाए, नेव बार, होम, फुटर। तीनों यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे, राउटर, आउटलेट। एक कॉमन मॉड्यूल विच ये नहीं, कॉमन मॉड्यूल। स्टार्ट होता कहाँ पे, मैंने हटाया नहीं था इसको। नया लिया था ना एक्चुअली, मैंने ट्राई नहीं किया इसको। ठीक है भाई, अभी आवाज आ रही है? ओके, तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लेने ग्रेडियंट लगा देते हैं। और नेवी और ब्लू, या नेवी ज्यादा डार्क हो जाएगा, ग्रे ले लेते हैं। ग्रे, डिम ग्रे एंड ब्लैक, तीन कॉम्बिनेशन लेते हैं यहाँ पे ग्रे। ठीक है। एंड जो नए बार HTML है यहाँ पे, बीजी बॉडी टेरिटरी हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास का नाम, दैट इज बैकग्राउंड। आपको यहाँ पे जब आप ऐड करोगे ना, वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना है। देखो इधर ब्लैक आ गया, इधर आपका ग्रे है, डिम ग्रे। ठीक है, ये एक कलर और ऐड कर दो इसमें, लाइट ग्रे। चार कलर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब सही लग रहा है? इधर से लाइट देन डार्क होता हुआ चला जाए। ठीक है। इसमें भाई एक तो यहाँ पे जो नेवबार लिखा हुआ है, इसे लिख देता हूं मैं न्यूज ऐप। ठीक है, क्या लिख देते हैं? न्यूज ऐप। और यहाँ पे हम लोग राउटर लिंक यूज करेंगे। होम पेज पे। ठीक है, न्यूज आर्टिकल्स में ऑल, राउटर लिंक, स्लैश पे जाएगा ये। एरर क्यों दे रहा है?
आम। हम्म। बट ये वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद राउटर मॉड्यूल होता है कोई, हाँ राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया था, दैट्स वाई वो यहाँ पे एरर दिखा रहा था। अभी ठीक है। राउटर लिंक, और यहाँ पे आप लगा देंगे क्वेरी पैरम्स। क्वेरी पैरम्स में मैं पास करूंगा क्यू। क्यू मतलब क्वेरी। मैं लिख देता हूँ ऑल, मुझे ऑल टाइप के न्यूज यहाँ पे चाहिए। ठीक है। देन मैं यहाँ पे भी राउटर लिंक यूज करूंगा। लाइक पॉलिटिक्स। ठीक है बेटा। तो यार मैं ना बैकग्राउंड से वो हटा दे रहा हूँ। कहाँ गया बैकग्राउंड के लिए स्टाइल, ये रहा। ये लाइट ग्रे वाला हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना मैं वाइट रखूंगा तो वो दिखेगा ही नहीं सही से। अरे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लाइट ग्रे हटा देता हूँ ताकि वाइट अच्छा दिखे। उसमें दिख ही नहीं रहा था ना। जितने भी नैव लिंक्स हैं इन पे हिट कर, ऐसे करके मतलब सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा दो टेक्स्ट लाइट। ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट करो। जैसे पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स हो गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्राइम, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, क्रिकेट। लाइक आईपीएल लिख देता हूँ, वैसे आईपीएल का सीजन है नहीं अभी, बट लिख देता हूँ एंटरटेनमेंट। ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन फील्ड में अदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो नहीं लिख सकते वहां पे, हम लोग यहाँ लिख देते हैं अदर। ठीक है। यहाँ पे और भी आर्टिकल्स डाल देंगे टाइप कुछ, इनको डिलीट कर देते हैं। डिसेबल्ड लिंक को हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं राउटर लिंक। साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। और किस टाइप की न्यूज हो सकती है, लाइक वर्ल्ड, या पता नहीं एग्रीकल्चर टाइप की कोई न्यूज मिलेगी या नहीं, बट डाल देते हैं ठीक है ना, चेक करने के लिए। और वर्ल्ड, इंडिया, दिल्ली, मतलब तीन चीजें डाल देता हूँ जो थोड़ी फेमस हैं, एंड जॉब्स। ठीक है। ऐसे हमने चीजें कुछ ले ली। ठीक है। अब सही लग रहा है ना एक बार हमारा। इधर ये ग्रीन अजी खराब लग रहा है ना, डार्क में डार्क आ रहा है। इसको लाइट कर देते हैं, सक्सेस की जगह क्या लिख देंगे,
लाइट। अब ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो डार्क है काफी। तो एक काम करेंगे सर, फोंटोसम लाइब्रेरी यूज करेंगे आइकन्स के लिए। W3 स्कूल पे सर्च करेंगे। इस वेबसाइट पे पब्लिक यूआरएल लिंक पड़ा हुआ है, जिससे हम लोग अपने HTML पेज पे रख देते हैं, ताकि हम लोग आइकन्स यूज कर सकें। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे आइकन्स यूज कर सकता हूँ, तो मुझे आइकन यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पूरा डार्क है। पहले तो जो आउटलाइन आ रही है वो मुझे व्हाइट करनी है, एंड बॉर्डर व्हाइट करना है। तो बॉर्डर में कर देता हूँ लाइट। बॉर्डर लाइट आ गया। ठीक है। आउटलाइन लाइट। वो तो वैसे भी आती, उसी से हो गया ना। और जो ये स्पैन है इसको हटा देना, ये व्हाइट नहीं होगा। इसकी जगह पे आई लगा के लिख देना, क्लास एफ ए बार्स। ये आपका मेन्यू आइकन का लिंक होता है, सिंबल एफ ए बार्स। टेक्स्ट क्या लगा देंगे आप, लाइट। ठीक है, सही लग रहा है यार। मुझे लग रहा है बॉर्डर 3 की हटा देना चाहिए। आउटलाइन है ही नहीं इसमें, तो बॉर्डर 3 ठीक है फिर तो। अभी ठीक है, सही लग रहा है कुल मिला के। अब ऐप कंपोनेंट टीएस की मुझे जरूरत फिलहाल नहीं है। यहाँ पे है एपीआई, तभी कॉल कर, देखो भाई इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्राइम ये सब, ये तभी काम करेगा जब हम लोग यहाँ पे राउटर आउटलेट यूज करेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको बता भी चुका हूँ उसमें राउटिंग वाले एग्जांपल में। नेवर हो गया, स्टाइल्स हो गया, सब कुछ। अब बस एक काम करेंगे, फुटर में जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, एक फुटर डिवीजन। अब ये जो एट द रेट है ना, इसकी वजह से एक दिक्कत आएगी, क्योंकि जो करेक्टर सिंबल होते हैं ना, इन्हें यूज नहीं करने देता, इसलिए मुझे यूज करना पड़ेगा। कोड दे रखा है इसने एक। ये नए वर्जन में प्रॉब्लम है, पुराने में नहीं थी ये। ठीक है, एट द रेट की जगह ये सिंबल यूज करोगे, एट द रेट आ जाएगा। यहाँ पे भी बैकग्राउंड क्लास लगा देता हूँ। टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट सेंटर पैडिंग 2। ठीक है बेटा, काम हो गया अपना। अब ये बात ये आएगी कि भाई इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, मतलब इन टॉपिक से रिलेटेड मुझे आर्टिकल कहाँ से मिलेंगे। मुद्दा सारा ये है। तो इसके लिए हमें एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, और एपीआई कॉल करने के लिए भाई मुझे एपीआई भी तो चाहिए। इसके लिए एपीआई है न्यूज ORG, न्यूज .org, न्यूज API.org, सॉरी। इस वेबसाइट को विजिट कर लेना। ठीक है, न्यूज API.org। एपीआई लेने के लिए आप, मतलब डेटा फैच करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। अकाउंट बना लेना। ठीक है, एंड अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आओगे गेट एपीआई, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एपीआई की लगी हुई मिल जाएगी इनके यूआरएल पे। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो आपको न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 9145 रिलेटेड टू टेस्ला। मैं यहाँ टेस्ला की जगह लिख देता हूँ, मान लो क्रिकेट 2283। इसमें जो फ्रॉम डेट है इसको मैं हटा देता हूँ। ये एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इनको मैं हटा देता हूँ।
फ्रॉम टू, इससे क्या होगा कि बाउंड्री हट जाएगी कि कहाँ से आर्टिकल चाहिए, थोड़े बढ़ जाएंगे इसमें। और एंड लैंग्वेज लिख दूंगा मैं HI, मीन्स हिंदी। तो क्रिकेट से रिलेटेड 23 आर्टिकल्स हैं। एग्रीकल्चर का तो कुछ है ही नहीं, इंग्लिश में भी नहीं है, तो पॉइंट हटाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स है, देखो स्पोर्ट्स में इंग्लिश में 28,968 आर्टिकल है, हिंदी में थोड़े कम मिलेंगे, 67 है, लेकिन काम तो चल जाएगा। ठीक है यार, इसमें से नए बार में जाओ एक बार, जो मैंने एग्रीकल्चर ऐड किया था वो हटा दो यार, क्योंकि इस टाइप का कोई आर्टिकल मिलेगा ही नहीं आपको शायद। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए इतना ही इसे यूज करते हैं। एग्रीकल्चर, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। अच्छा, मैंने स्पेलिंग डबल जी लगा दिया था मैंने, ओके। चेक करते हैं भाई एग्रीकल्चर में। हाँ, 6 आर्टिकल है हिंदी में, और इंग्लिश में कितने हैं? है मतलब यार, इसके लिए भी हैं। ऑन नेवर यूज कर लो, बट यहाँ सेगमेंट हाँ डबल जी लगाया हुआ है। ठीक है, चलो भाई, एपीआई तो हम लोगों को मिल गई। अब एपीआई कॉल करने के लिए भाई मुझे डेटा सर्विस बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ng जनरेट सर्विस डेटा सर्विस। हम लोग चलते हैं ऐप जेएस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, ऐप कॉन्फ़िग टीजर्स ने टीएस फाइल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। हमें यूज करना है प्रोवाइड HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। ठीक है, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ओके भाई, अब हम लोग अपनी सर्विस फाइल के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, प्राइवेट HTTP ऑफ HTTP क्लाइंट, एंड देन यहाँ पे गेट एपीआई डेटा फंक्शन, जिसके अंदर करेंगे दिस डॉट, नहीं, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट गेट। ठीक है भाई, एंड पॉइंट अपना डाल दो जो भी है। सर्विस का काम खत्म, अब होम कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पे एपीआई कॉल करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डेटा सर्विस। यहां पे मैं लूंगा एक आर्टिकल्स नाम का एरे, एक टोटल रिजल्ट्स, फिलहाल के लिए ये दो चीजें। दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट गेट एपीआई डेटा डॉट सब्सक्राइब रेस्पॉन्स। दिस डॉट आर्टिकल्स में असाइन करेंगे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट आर्टिकल्स, दिस डॉट टोटल रिजल्ट में असाइन कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट टोटल रिजल्ट्स। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, टोटल रिजल्ट्स एंड आर्टिकल्स। ठीक है भाई। एक हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, जो भी आर्टिकल्स मेरे पास आए
इन आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ भाई। कंटेनर फ्लड लगा के मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक रो के अंदर कॉल एक्सेल 2 LG3 MD4 SM6, यहाँ पे एस्ट्रिक NG4 लेट आइटम ऑफ आर्टिकल्स। लेकिन भाई इसके अंदर हमें कॉमन मॉड्यूल चाहिए। मुझे समझ नहीं आता मैं मॉड्यूल हटाए क्यों, जब बिना मॉड्यूल के इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो पता नहीं एंगुलर की टीम भी क्या सोच के बनाती है। अब ये देखो यार, कॉमन मॉड्यूल हमने अभी इंपोर्ट वहां भी क्या मतलब कई जगह इंपोर्ट करना पड़ेगा। फालतू में चेंज कर दिया मैंने वर्जन। अच्छा भाई, हमें चाहिए बूटस्ट्रैप पे कार्ड्स। एक कार्ड का कोड कॉपी करोगे, आर्टिकल्स पे लूप चलाई दिया हमने, यहाँ पेस्ट कर दो इसको। देखते हैं भाई 100 आर्टिकल मतलब जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हैं वो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लगाता हूँ मैं मार्जिन Y3। अब देखो भाई मेरे पास आइटम है, तो यहाँ पे मैं आइटम डॉट पिक पास कर सकता हूँ। इसमें है URL टू इमेज पिक के लिए। ठीक है, अब मैंने इसे बहुत बार यूज किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। तो यहाँ पे ये कंटेंट दे रखा है URL टू इमेज, इमेज का URL है। कार्ड टाइटल में लिख दूंगा मैं आइटम डॉट टाइटल। ये देखो भाई, अब कहीं पे इमेज बड़ी आ रही है कहीं पे छोटी आ रही है, काम कर लो यहाँ पे हाइट वगैरह ऐड कर दो, सबका सेम साइज आ जाएगा। ठीक है भाई, इसमें से यार ये हटाओ, स्टाइल खराब लग रहा है। अब ठीक है, लेकिन कहीं पे इमेज बड़ी आ रही है कहीं पे इमेज छोटी भी है। ये ज्यादा क्यों आ रहा है, मतलब ये काम ही नहीं कर रहा, कहने का मतलब ये। स्टाइल हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ 100%। कमाल है यार, ये इमेज कितनी बड़ी क्यों आ रही है फिर। यहाँ तो ठीक आ रही है इमेजेस, यहाँ गड़बड़ है। नहीं इमेज ठीक है, अरे वाइट कलर है इमेज, ठीक है इमेज मतलब इमेज ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले मैं आर्टिकल्स ना हिंदी में कलेक्ट करता हूँ। डेटा सर्विस पे चलते हैं भाई, और यहाँ पे ईएन हटा के क्या लिख देता हूँ, हिंदी। अब ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्रीकल्चर का क्रिकेट। ठीक है भाई, सिंपल है। इसमें लैंग्वेज सिलेक्टर भी लगाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे लगा दो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी आ गया। ठीक है, बटन का कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर क्लास सेट कर दो, ये चेंज हो जाएगा। सिंपल है ना, बढ़िया लग रहा है बटन। अब भाई बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले इतना काम कर लो। ठीक है, ये जो अनइवन सा आ रहा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इसको भी फिट करेंगे।
प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे। पहले इतना काम कर लो, प्रोजेक्ट बनाओ, एपीआई कॉल करो, डेटा इतना तक लेके आओ, कल ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग भी प्रोजेक्ट्स बनाते रहना साथ के साथ, ना दिक्कत होगी।